श्री शिवाय दोस्तों। घर की झाड़ू भूलकर भी इस दिशा में मत रखना, वरना तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। कई समय से जब इस साल की शुरुआत हुई है, तुम देख रहे हो घर में पैसा रुक नहीं रहा। जैसे ही दो पैसा कमाते हो, उधर तुरंत कोई खर्चा निकल आता है। कभी घर में कोई बीमार पड़ जाता है, तो कभी अचानक से ऐसी स्थिति बन जाती है कि पैसा हद से चला जाता है। तुम जिस वजह से अक्सर बहुत परेशान रहते हो कि आखिर ऐसा ही रहा, तो मैं बड़ा घर कब बना पाऊंगा, बड़ी गाड़ी कब ले पाऊंगा, अपने सपनों को कब पूरा कर पाऊंगा। क्योंकि पैसों से ही आज के जमाने में सब कुछ मिल पाता है। सम्मान हो, चाहे बड़े से बड़ा सपना पूरा करना हो, आखिर तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं? इतनी उलझनों में तुम क्यों उलझे हुए हो? तुमने बहुत प्रयास किया, बहुत उपाय किए, परंतु तुम्हें समाधान नहीं मिला। क्योंकि तुम्हारी हर मुसीबत का समाधान तुम्हारे घर के एक कोने में छुपा हुआ है। वह कोना जहां तुम अपने घर की झाड़ू रखते हो। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक समझा जाता है। यह बात तुम्हें पता होगी, परंतु तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। तुम्हारे घर में जो झाड़ू है, वह तुम्हारे घर के सुख, संपत्ति, धन, वैभव और ऐश्वर्य के साथ जुड़ी हुई है। यानी हमारे घर में जो झाड़ू है, उसे हम अभी तक बड़ा साधारण समझ रहे थे, परंतु वो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। वही झाड़ू तुम्हारे घर में पैसों को आकर्षित करती है। वही झाड़ू तुम्हारे घर में सूक्ष्म संपत्ति लेकर आती है। परंतु हम क्या गलती करते हैं? शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते और घर की उस झाड़ू को ऐसी दिशा में रख देते हैं जहां रखना वर्जित होता है। जहां झाड़ू रखने से तरह तरह के उल्टे परिणाम प्राप्त होते हैं। यानी पिछले कुछ समय से जो पैसा नहीं टिक रहा, ढेर सारी मुसीबतें बनी हुई हैं। जो काम करते हो उसमें तुम्हें असफलता मिल रही है, उसके पीछे कारण तुम्हारी किस्मत नहीं है, तुम्हारा पाप नहीं है। कारण है अपने घर में झाड़ू को गलत दिशा में रखना। अब तुम इस वीडियो का अंत तक देख लेना। झाड़ू का महत्व हो या सही दिशा हो, तुम्हें एक एक बात शुद्ध और एकदम विस्तार से बताने वाला हूं। अगर तुमने आज के वीडियो को अंत तक देख लिया, तो किसी बाबा, किसी तांत्रिक के पास घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी एक वीडियो से तुम्हारा पक्का समाधान हो जाएगा। परंतु सबसे पहले राधे रानी के सच्चे भक्त बिना देर लगाए इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से राधे राधे लिखेगा, आज उसका बहुत बड़ा काम बनकर रहेगा। भारत में हर घर में झाड़ू का इस्तेमाल होता है। ये एक एक ऐसी साधारण चीज है जिसे हम रोज देखते हैं, रोज इसका इस्तेमाल करते हैं, परंतु इसके महत्व को समझ नहीं पाते। कई लोग झाड़ू को सिर्फ सफाई का माध्यम मानते हैं, झाड़ू की इज्जत नहीं करते। वास्तव में तुम्हारे हाथ में जो पैसा है, उसे तुम लक्ष्मी मानते हो। जरा सा पैसा नीचे गिर जाता है तो उसे उठाकर तुम उसे ढोक देते हो, उसे सिर से लगाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है ये लक्ष्मी है। परंतु शास्त्र साफ साफ कहते हैं झाड़ू भी माता लक्ष्मी का ही तो प्रतीक है। तो तुम उधर किधर कहीं भी कैसे भी झाड़ू को क्यों फेंक देते हो? उस पर कभी लात मार देते हो, कभी उसे कचरे में डाल देते हो। जाने अनजाने में तुम अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहे हो। आज की वीडियो तुम्हें जगाने आई है, सच्चाई का आईना दिखाने आई है। इस वीडियो को अंत तक देख लेना, तुम्हें कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शास्त्र में और वास्तुशास्त्र में झाड़ू को बड़ा महत्वपूर्ण समझा गया है। आपने अक्सर घर के बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि झाड़ू पर कभी भी प्यार नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू के ऊपर से कभी कूदना नहीं चाहिए और झाड़ू को हमेशा सही जगह पर रखना चाहिए। कई लोग इन बातों को अंधविश्वास समझ लेते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र और परंपराओं में इसका गहरा अर्थ छुपा हुआ है, और वही गहरा अर्थ आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। झाड़ू को देवी लक्ष्मी का प्रतीक समझा जाता है। जिस घर में साफ सफाई रहती है, वह सुख, समृद्धि और खुशहाली का वास होता है, और जिस घर में गंदगी रहती है, रोज झाड़ू नहीं लगती, वह धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। यही कारण है कि झाड़ू को सिर्फ एक सामान नहीं, बल्कि समृद्धि से जुड़ा हुआ समझा जाता है। पुराने समय में लोग झाड़ू को बहुत सम्मान के साथ रखते थे, और आज के जमाने में लोग उसे केवल सफाई का साधन समझते हैं। ऐसे लोगों को लगातार बर्बादी झेलनी पड़ती है। हमेशा झाड़ू को पहले के जमाने के लोग ऐसी जगह रखते थे जहां वो किसी को नजर न आए, और जहां वो झाड़ू हमेशा सुरक्षित रहे, क्योंकि समझा जाता है झाड़ू घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर निकालती है। सवाल ये उठता है कि झाड़ू रखने की सही दिशा कौन सी है, और क्या अभी हम घर में झाड़ू गलत दिशा में रख रहे हैं? एक छोटी सी झाड़ू आपके जीवन को इतना असरित कर रही है, यह आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। परंतु शास्त्र के अनुसार चलोगे तो जीवन में दुख दर्द से बचे रहोगे। आज की वीडियो अंत तक देखना। यह वीडियो तुम्हारा सोया हुआ भाग्य जगाने वाली है, तुम्हें सब कुछ देने वाली है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हर दिशा का अपना एक अलग महत्व होता है। हर दिशा किसी न किसी ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई होती है। यदि हम घर में चीजों को सही दिशा में रखते हैं, तो उसका हमारे जीवन पर सकारात्मक असर पड़ता है।
परंतु वही चीजें अगर गलत दिशा में रखी जाए तो फिर हमारे जीवन पर उसका उल्टा असर पड़ता है। यानी झाड़ू अगर हमारे घर में सही दिशा पर रखी होगी तो पैसा ही पैसा आएगा, परंतु झाड़ू अगर हमारे घर में गलत दिशा में रखी है तो घर से पैसा ही पैसा जाएगा। और तुम्हारे साथ भी तो कई दिनों से यही हो रहा है। बहुत सारे लोग तो कई सालों से परेशान हैं क्योंकि वो इस छोटी सी बात से अनजान है कि घर में झाड़ू को गलत दिशा में नहीं रखते। पैसा पानी की तरफ बहना शुरू हो जाता है और झाड़ू के मामले में यही नियम लागू होता है। झाड़ू रखने की सही दिशा, जिसके बारे में तुम सब अनजान हो, उसके बारे में वास्तुशास्त्र में साफ साफ बताया गया है। हमारी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर तुम भी जिंदगी में बड़े परेशान हो तो यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई गई है। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू रखने के लिए सबसे अच्छी दिशा दक्षिण पश्चिम यानी नेतृत्व कोण मानी जाती है। यानी जहां भी दक्षिण दीवार और पश्चिमी दीवार आपस में टकरा रही हो, जहां कोना ऐसा बन रहा हो जहां एक दिशा तो पश्चिम है और दूसरी दिशा दक्षिण है, उस कोने में तुम झाड़ू रखोगे तो घर में स्थिरता बनी रहेगी। पैसा जो बार बार पानी की तरफ बह रहा था, इधर उधर अस्पतालों में खर्च हो रहा था, लगातार तुम्हारे हाथ से निकल रहा था, वो पैसा स्थिर होने लग जाता है। तुम्हें अपने घर में झाड़ू को दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थान देना है, जिसे नेतृत्व कोण भी कहा जाता है। समझा जाता है कि यदि झाड़ू को इस दिशा में रखा जाए तो घर में धन का प्रवाह बन जाता है और जो पैसे बिना फालतू खर्च हो रहे थे वह खर्च होना बंद हो जाते हैं। इसके अलावा अगर तुम पश्चिम दिशा में भी झाड़ू रखते हो तो ये भी बुरा नहीं है। पश्चिम दिशा में झाड़ू रखना भी बड़ा शुभ समझा गया है। कनौइस पश्चिम दिशा में झाड़ू रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होती है। घर का वातावरण शांत और संतुलित रहता है। तुम अक्सर कमेंट बॉक्स में सवाल करते हो, गुरुजी, जब भी घर में पहुंचता हूं लड़ाई झगड़ा बना ही रहता है। रात दिन किचकिच मुझे चैन की सांस नहीं लेने देती। रात दिन झगड़े मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं। काम में मेरा मन नहीं लगता। रात दिन मैं परेशान रहता हूं। आखिर मैं क्या करूं? तुम्हारे लिए एक ही उपाय है। अपने घर के झाड़ू को पश्चिम दिशा में रखना शुरू कर दो। तुम्हें कोई बड़ा पैसा लगाकर उपाय नहीं करना है। बस एक छोटी सी चीज, झाड़ू जो तुम्हारे घर में पड़ी, उसकी सही दिशा बदलनी है। इसके बाद तुम महसूस करोगे किस्मत बदलना शुरू हो गई। परंतु सबसे बड़ी बात यह है, चाहे सही दिशा में भी तुम झाड़ू को रख दो और एक गलती कर दोगे तो काम नहीं बनेगा। और वो गलती है कि तुम्हें झाड़ू को दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में रखना है, परंतु लोगों से छुपा कर रखना है। ऐसी जगह रखना है जहां किसी बाहर के व्यक्ति की तुम्हारी झाड़ू पर नजर ना पड़े। तुमने देखा होगा तिजोरी में पैसा हम कैसे छुपा कर रखते हैं। तुम्हारे घर में क्या तुम पैसा ऐसे ही रख देते हो कि 4 जने उसे देख लें? कैसे हम अपनी धर्म दौलत संपत्ति को छुपा कर रखते हैं, वैसे ही हमने तुम्हें बताया झाड़ू मां लक्ष्मी का स्वरूप है और उसे तुम इस तरह सबके सामने पेश करोगे तो ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। इसीलिए कभी भी झाड़ू को ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए जहां आने जाने वाले लोगों की नजर उस पर पड़े, क्योंकि वास्तुशास्त्री के अनुसार झाड़ू को खुले में रखना शुभ नहीं होता। अब बात करते हैं सही तरीके के बारे में कि किस तरह तुम झाड़ू को उस दिशा में रखो। लाभ तुम्हें 100% मिल ही जाए। झाड़ू को हमेशा जमीन पर सीधा नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो झाड़ू को एकदम सीधा रख देते हैं, परंतु यह गलत तरीका है। संभव हो तो दीवार के सहारे थोड़ा तिरछा रखना चाहिए, या कोशिश यही करनी चाहिए कि झाड़ू का मुंह ऊपर की ओर ना रहे। मुंह जो है नीचे की ओर ही रहना चाहिए और आप झाड़ू को बिल्कुल सुलाकर रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, पैसों का प्रवाह रुकेगा नहीं, काम कभी टलेगा नहीं और पैसा इतना आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। इसके अलावा झाड़ू को कभी भी रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं रसोई घर में ज्यादा कचरा निकलता है, क्यों ना झाड़ू रसोई घर में ही रख दी जाए तो कचरा भी निकलता रहेगा, काम भी होता रहेगा। परंतु यही सबसे बड़ी भूल होती है। रसोई घर अन्न और लक्ष्मी का स्थान जरूर समझा जाता है, परंतु वह झाड़ू रखने से अन्न की कमी और धन की कमी देखने को मिलती है। इसलिए आप इतना ध्यान रखना, रसोई घर में झाड़ू नहीं रखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग सफाई करने के बाद झाड़ू वहीं छोड़ देते हैं जहां उन्होंने कचरा निकाला था, परंतु यह आदत ठीक नहीं मानी जाती। जहां से आपने झाड़ू को उठाया है, जो दिशा हमने तुम्हें बताई है दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा, वहीं वापस तुम्हें जाकर धीरे से सम्मानपूर्वक झाड़ू रखनी है। बहुत सारे लोग झाड़ू निकालने के बाद झाड़ू को फेंक देते हैं। क्या तुम अपने पैसों को फेंकते हो? क्या तुम माता लक्ष्मी का, उनकी तस्वीर का, उनकी मूर्ति का कभी अनादर करते हो? क्योंकि तुम्हें पता है कि ये धन की देवी है, हमें इनसे बनाकर रखनी है, इनकी पूजा करनी है, इनका सम्मान करना है, तभी तो हमारे पास पैसा आएगा। तो शास्त्र तो साफ साफ कह रहे हैं कि जो झाड़ू है वो माता लक्ष्मी का ही प्रतीक है, तो तुम उसे कैसे फेंक सकते हो? जरा अपनी आंखों पर लगी पट्टी को हटाओ, जरा विचार बनाओ और ध्यान से सोचो ऐसा करना कितनी बड़ी अपराध है,
कितनी बड़ी गलती है। ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। झाड़ू का एक निश्चित स्थान होना चाहिए और हर सफाई के बाद उस झाड़ू को तुम्हें वहीं पर रखना है, कहीं और नहीं रखना है। ये बात गांठ बांध लेना। अब एक और महत्वपूर्ण बात हमें समझनी होगी, जिसके बारे में आगे मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। परंतु उससे पहले तुमसे एक विनती करता हूं। मेरे बच्चे, इस तरह की वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। जानकारी जो तुम्हें देने वाले हैं वह भी तुम्हारे लिए बड़े काम की है। बदले में तुम एक लाइक कर दोगे तो गुरुज को बड़ा आश्वासन मिलता है, आगे और अच्छी अच्छी वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अब हम बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं, क्योंकि अच्छी बातें तो सब बता देते हैं। वो कौन सी दिशा है जहां पर तुम्हें अपने घर में झाड़ू नहीं रखनी है? अगर इस दिशा में तुम घर में झाड़ू रखोगे तो नुकसान, बर्बादी, क्लेश के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलने वाला। कौन सी वह दिशा है जहां झाड़ू रखने के अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं? बात को बड़े ध्यान से सुन लेना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे घर में भी यही गलती हो रही हो और इस गलती का परिणाम तुम्हें इस तरह मिल रहा हो कि लगातार खर्च, लगातार क्लेश, तरह तरह की मुसीबत बार बार तुम्हारे दरवाजे पर आ रही हो। अब उन दिशाओं के बारे में बात करेंगे जहां झाड़ू को रखना अशुभ समझा जाता है। वास्तुशास्त्र हमें साफ साफ कहता है कि उत्तर पूर्व दिशा या निशान कोण, वहां झाड़ू रखना बिल्कुल भी शुभ नहीं कहा जाता। उत्तर दिशा की दीवार और पूर्व दिशा की दीवार मिलकर जो कोना बनाते हैं, वहां हमें झाड़ू नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को भगवान की दिशा समझा जाता है। इस दिशा में मंदिर बनाया जाता है। इस दिशा में भगवान को विराजित किया जाता है। इस दिशा में पवित्रता और सकारात्मकता होती है। अगर हम इस दिशा में झाड़ू रखते हैं तो घर की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है और घर में लगातार धन हानि और आर्थिक परेशानियां होना शुरू हो जाती हैं। कई बार लोग जाने अनजाने में झाड़ू को शान कोण में रख देते हैं और फिर धीरे धीरे घर में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। ध्यान रहता नहीं है। सोचते हैं कि मेरी तो किस्मत खराब है और गलती खुद अपने हाथों से करते हैं। इसलिए उत्तर पूर्व दिशा में कभी भी भूल कर भी झाड़ू मत रखना, वरना पछतावे के अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं मिलने वाला। हमारी बात समझ लेना, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुम सोच रहे हो कि मान लो आगे पीछे कभी भी हमसे गलती हुई है तो अब तो हमने सही दिशा में झाड़ू को रख दिया, परंतु जो असर हमारे घर पर उसका नकारात्मक पड़ा है उससे कैसे बचा जाए, तो उसके लिए भी उपाय गुरुजी लेकर आए। सबसे पहला काम तो तुम्हें यही करना है कि झाड़ू को सबसे पहले तुरंत सही दिशा में रख देना है। इसके अलावा जब भी तुम घर की सफाई करो, इतना ध्यान रखना है कि गंदगी को हमेशा घर के अंदर से बाहर की ओर निकाला जाए। उल्टी झाड़ू नहीं लगानी, अंदर से बाहर की ओर गंदगी निकालनी है। ऐसा करोगे तो घर की नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर निकल जाएगी। इसके साथ शुक्रवार के दिन कोई नए झाड़ू खरीदना शुभ समझा जाता है। इससे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना, नई झाड़ू को कभी भी रात के समय घर नहीं लाना चाहिए। नई झाड़ू को हमेशा दिन के समय ही घर लाना चाहिए। यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा कहते हैं कि झाड़ू घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समेट लेती है। इसलिए झाड़ू को खुली दिशा में या ऐसे स्थान पर जहां सबकी उस पर नजर पड़े नहीं रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। बहुत सारे लोग झाड़ू के महत्व को नहीं समझते। झाड़ू पर लात मार देते हैं, पेड़ से खिसका देते हैं, उस पर पैर लगाकर खड़े हो जाते हैं। अगर गलती से झाड़ू पर पैर लग जाए तो तुरंत हाथ जोड़कर मन ही मन क्षमा मांग लेनी चाहिए। हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि झाड़ू पर पैर लगाना यानी माता लक्ष्मी का अपमान करना, क्योंकि झाड़ू खुद माता लक्ष्मी का ही तो प्रतीक है। उस पर पैर लगाकर तुम लक्ष्मी की अवहेलना कर रहे हो। ऐसा करोगे तो लक्ष्मी रूठ जाएगी और पैसों के लिए तरस जाओगे। अंतिम नियम तुम्हें बताना चाहते हैं और यह नियम सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। झाड़ू को कभी भी किसी को दान में नहीं देना चाहिए। कभी कभी कोई पंडित, कोई तांत्रिक, अनपढ़, ढोंगी लोग हमें तरह तरह के सलाह दे देते हैं। हम परेशान इतना होते हैं कि उनकी सलाह मान भी लेते हैं। तुम्हें अपने घर की झाड़ू या झाड़ू खरीदकर किसी को दान नहीं देनी है। तुम्हारे मन में विचार आता है कि जब कोई इस झाड़ू से साफ सफाई करेगा तो इसका पुण्य हमें लगेगा, परंतु यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। कुछ लोग पुराने सामान के साथ झाड़ू भी दे देते हैं। कई बार हम इस झाड़ू को भंगार में निकाल देते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना ठीक नहीं होता, क्योंकि झाड़ू जो है वो तुम्हारे घर की बरकत है, वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। तुम ऐसे कैसे किसी और को उसे दे सकते हो? क्या तुम अपने घर के पैसे, अपने घर के ऐसी चीजें जो धन से जुड़ी हुई हैं, क्या किसी को देते हो? उसी प्रकार झाड़ू को भी तुम्हें पैसे की तरह ही समझना है। माता लक्ष्मी का ही रूप झाड़ू है, तुम्हें किसी को भी नहीं देनी है। यह बात तुम विशेष तौर पर ध्यान रखना, वरना घर से भरकर चली जाएगी और घर में दरिद्रता आ जाएगी। यदि झाड़ू बहुत पुरानी हो जाए और इस्तेमाल के लायक नहीं रहे, तुम्हें भी मन में एक सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी, झाड़ू का अंतिम समय तो आएगा। एक समय ऐसा आएगा जब वह झाड़ू खराब हो चुकी होगी, तब हम उसे का रखेंगे। उसका क्या करें? तो बात को बड़े ध्यान से सुनना। जब भी ऐसी स्थिति आए तो चुपचाप ऐसी जगह वो झाड़ू रखकर आ जाना जहां वो किसी को दिखाई ना दे। तुम चाहो तो पीपल का कोई पुराना वृक्ष उसके नीचे रख सकते हो, किसी मंदिर में रख सकते हो,
या ऐसी जगह पर रख सकते हो सत्य हो जहां किसी की नजर उस पर न पड़े कि तुमने झाड़ू बाहर रखी है। अब बात करते हैं झाड़ू लगाने के सही समय के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग तो उठते से ही झाड़ू लगा लेते हैं। बहुत सारे लोग नहाने के बाद लगाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नींद बहुत देर तक नहीं खुलती, तो जब वो उठते तब लगाते हैं। सही समय क्या है? वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह के समय झाड़ू लगाना सबसे ज्यादा शुभ समझा गया है। सुबह के समय झाड़ू लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और घर में नई सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। इस शत्रु परंतु शाम के समय झाड़ू लगाना शुभ नहीं समझा जाता। खास तौर पर सूर्यास्त के बाद अगर कोई झाड़ू लगाता है तो झाड़ू के साथ साथ जब वह कचरा घर से बाहर जाता है तो घर की बरकत भी बाहर चली जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि तुम रोजाना इस बात का ध्यान रखो। कई बार लोग गुस्से में जल्दबाजी में झाड़ू को इधर उधर पटक देते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को कभी भी जोर से नहीं पटकना चाहिए। झाड़ू को हमेशा सम्मान के साथ रखना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारे घर में सकारात्मकता लाती है, सुख समृद्धि लाती है, और तुम उसके साथ ऐसा अन्याय करोगे तो तुम्हारा कभी अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि झाड़ू को देवी लक्ष्मी का प्रतीक समझा जाता है। जिस घर में झाड़ू को सम्मान मिलता है वह धन समृद्धि लगातार बढ़ती है और बनी रहती है। अब बात करते ऐसे संकेतों के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और तुम जब उन संकेतों को जानोगे तो तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। यदि घर में बार बार झाड़ू टूटने लगे, जल्दी खराब होने लगे, तो समझ लेना घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। आपको ऐसे समय में घर में साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बार बार तुम्हारे घर में अगर झाड़ू गायब हो रही है तो ये भी एक संकेत है कि घर की ऊर्जा संतुलित नहीं है, यानी जरूर किसी ने घर पर कुछ करवा दिया है, तो तुम्हें जल्द से जल्द उपाय करने होंगे। शुक्रवार के दिन नई झाड़ू खरीदनी है। वो झाड़ू माता लक्ष्मी को समर्पित कर देनी है। अब इस नए झाड़ू तुम्हारे जीवन में नई बरकत आएगी। साथ ही साथ जब से तुम उस नई झाड़ू को अपने घर लेकर आओगे तो तुरंत उसका इस्तेमाल मत करना कि लाए और कचरा निकालने लग गए। पहले उसे कुछ समय के लिए साफ जगह पर रखना, अगले दिन से उसका इस्तेमाल करना। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तुम्हारा काम कभी रुकता नहीं है और जीवन इतना शानदार हो जाता है कि तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता है। परंतु टूटी फूटी झाड़ू का इस्तेमाल कभी मत करना। अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास झाड़ू कभी मत रखना। ऐसा करने से घर में जो सकारात्मक ऊर्जा आने वाली थी वह चली जाती है। साथ ही साथ जीवन में कई लोग तुम्हें यह उपाय नहीं करते हुए दिखेंगे, झाड़ू का अपमान करते हुए दिखेंगे। उन लोगों को भी तुम्हें सलाह देनी है और अच्छी अच्छी सीख लेनी है, क्योंकि आज हम सुधारेंगे तो सामने वाला सुधरेगा। पुराने समय में जब लोग नई झाड़ू लाते थे तो घर की महिलाओं द्वारा पहले घर की साफ सफाई की जाती थी। पहले घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर भगाया जाता था, फिर झाड़ू लेकर वो आते थे। सोचो झाड़ू का कितना महत्व हुआ करता था। परंतु आज के जमाने में लोग किसी बात का कोई मतलब ही नहीं समझते और फिर अपनी मुसीबतों से इतने परेशान हो जाते हैं कि इधर उधर घूमते रहते हैं। यदि घर में साफ सफाई, सही व्यवस्था और सकारात्मक ऊर्जा बनाना चाहते हो तो झाड़ू को सही दिशा में रखना बहुत जरूरी है। इससे मन भी शांत रहता है और तरक्की के रास्ते भी खुल जाते हैं। अगर आज की वीडियो तुम्हें भी पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। बात है तो उनका आशीर्वाद बना रहे और हमेशा आपके घर में धन, सुख, समृद्धि आए, ऐसी कृपा बालाजी महाराज आप पर करे। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, उपाय स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना? बुधवार का दिन है, शनिवार का दिन है, रविवार का दिन है, अमावस्या के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि ये एक टोटका है और टोटके किसी भी दिन आप कर सकते हैं, ठीक है ना? गुप्त शत्रु के लिए भी कर सकते हैं, और जिन लोगों को आप जानते हैं कि ये व्यक्ति मेरा मेरा दुश्मन है, उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। किस समय करना है? सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी समय ये उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, जयकारा नहीं लगाया हो तो जल्दी से जयकारा लगा दीजिए। सबसे पहले आपको एक माचिस लेनी है। माचिस की पूरी डब्बी लेनी है। माचिस भरी हुई होनी चाहिए, तीली उसके अंदर हो। खाली माचिस बिल्कुल आपको नहीं लेनी है, भरी हुई माचिस लेनी है। साथ ही साथ एक छोटा सा कागज आपको लेना है। कागज ऐसा ले जिस पर कोई लाइन ना हो, कुछ लिखा हुआ ना हो, सिंपल कागज, सफेद रंग का। साथ ही साथ आपको क्या करना है, काले रंग का एक पेन भी लेना है। तो काले रंग का मार्कर होता है, वो भी आप ले सकते हैं। कोई भी पेन ले लीजिए, रंग काला होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो कागज आपने लिया है, ठीक है ना, उस कागज के ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर का नाम पता है तो मान लीजिए, शत्रु का नाम पता ही नहीं है, या शत्रु बहुत हैं, या गुप्त शत्रु हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं,
क्योंकि देखिए, गुप्त शत्रु का कोई पता नहीं लगा सकता। बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जिन्हें पता होता है कि हाँ, गुप्त शत्रु हैं हमारे, या पता लग जाता है। किसी तरीके से आधे से ज्यादा केस में गुप्त शत्रु के बारे में पता ही नहीं चलता है। इसलिए आप नाम ना लिखकर शत्रु या गुप्त शत्रु लिखेंगे पर्ची पर तो आपको ज्यादा लाभ होगा। इससे क्या होगा, आपके जितने भी शत्रु हैं, ना 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 1000 हैं, कितने भी हैं, सभी परास्त हो जाएंगे और सभी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। मतलब उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो कोशिश वो कितनी भी कर लें कि आपका नुकसान करना है, धन हानि करनी है, व्यापार खराब करना है, लेकिन सिर्फ सोचेंगे कर कुछ नहीं पाएंगे। तो देखिए, पर्ची पर आपको नाम लिख लेना है, या फिर नाम ना लिखकर आप शत्रु लिखें तो ज्यादा उत्तम है। शत्रु लिख लिया, अब उस पर्ची को आपको फोल्ड कर लेना है। ठीक है ना, मोड़कर उसे बंद कर लेना है पर्ची को। अब जो माचिस है आपके पास, उस माचिस के अंदर इस पर्ची को, इस सफेद रंग के कागज को जिस पे आपने शत्रु लिखा है, उस पर्ची को आपको रख लेना है। रख लिया। अब इस माचिस को आपको बंद करके अपने पास रख लेना है। माचिस खोलकर ही उसके अंदर आपको पर्ची रखनी है। और फिर माचिस को 24 घंटे तक, कितने घंटे? 24 घंटे, यानी 24 आवर, 24 घंटे आपको उस माचिस को अपने पास रखना है। देखिए, जब 24 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है? 24 घंटे में आप सोचें कि रात में आप सो रहे हैं, तो क्या माचिस को बाहर निकाल कर रखना है? नहीं, सोते समय भी उस माचिस की डिब्बी को अपने पास रखना है। ठीक है ना? अपनी पॉकेट में आप रख सकते हैं, तकिया के पास रख सकते हैं, कहीं भी रखिए, रखना अपने पास। जब 24 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है कि सुबह उठना है। जो भी आप काम करते हैं वो काम कर लीजिए। उसके बाद जब भी आपको समय मिले, उस समय आपको क्या करना है? कहीं एकांत स्थान पर जाना है। ठीक है ना? आप किसी ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं जहां पानी भरा होता है, इकट्ठा हो जाता है। ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं, या ऐसे स्थान पर चले जाइए जो बिल्कुल एकांत, जहां कोई आता जाता ना हो। एकांत व्यक्ति आए तो कोई बात नहीं, ज्यादा लोग ना आते जाते हो, ऐसे स्थान पर आपको जाना है। और वहां जाकर फिर से आपको अपने शत्रुओं के बारे में सोचना है। ऐसा सोचना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, अब वो परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं, और चाहकर भी अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा सोचना है, और मन ही मन आपको प्रार्थना करनी है राहु से कि मेरे जो शत्रु हैं, मेरे जो दुश्मन हैं, उन्हें मेरे जीवन से आप दूर कर दीजिए। ठीक है ना? ये माचिस का उपाय राहु से जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, उस पूरी माचिस की डिब्बी को वहां एकांत में फेंक कर आ जाना है। तो माचिस की डिब्बी को जब फेंकेंगे, पर्ची के साथ ही आपको फेंकना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचे माचिस के अंदर से पर्ची निकालकर आपको उस डिब्बी को फेंकना है। पूरी की पूरी डिब्बी ऐसे ही फेंक कर आ जाना है, तीली के साथ, पर्ची के साथ पूरी माचिस, और फिर पलटकर आपको नहीं देखना है, सीधे अपने घर पर आइए, हाथ पैर धो लीजिए। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कितनी ये उपाय करना है? सिर्फ एक बार करना है, ज्यादा बार ये उपाय नहीं करना है। सिर्फ एक बार तो किसी भी दिन आप ये उपाय करिए। शत्रु 1 हो, 2 हो, लाख हो, 1000 हो, करोड़ ही क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो बहुत उत्तम, बहुत अचूक उपाय है। करिए और रातों रात इसका चमत्कार देखिए। देखिए, ये उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। किस समय करना है? सुबह में, दोपहर, कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते। ठीक है ना? बाकी कुछ भी आपको पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी बालाजी महाराज का जयकारा जरूर लगाइए। उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। उनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है, उनका हमेशा कल्याण ही होता है, और कभी उन्हें शत्रु परेशान नहीं कर पाते हैं। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो आपको बता दूं, आगे बताए जाने वाले उपाय इतने लाभकारी है, जिस किसी ने भी किए उसको 100% लाभ हासिल हुआ है। तो चलिए, साधारण जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के कुछ धन प्राप्ति उपाय भी बताते हैं। इसी तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है।
साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें दोस्तों। नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को मिला आटा दे। तांबे के लोटे में जल लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाए। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे दोस्तों। 3, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा छिपाकर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही बात करती है। ऐसे में अगर शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डूबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टीकियां रखें। खत्म हो जाने के बाद वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, अस्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए, ये भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी न रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। यह प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घरों से नकारात्मकता हमेशा दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगानी चाहिए, इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही हासिल होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों घड़ी का आकार, यानी घड़ी की शेख। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई तरह की घड़ियां मौजूद हैं जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का असर देखने को मिल सकता है। और की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है, और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और यह शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद है। घड़ी का गोल या अंडाकार बोना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है, जो को और घड़ी में नुकीले कौन होते हैं, और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। दोस्तों, अगली बार जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, धूल ना जमा होने दें, और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी तरह अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए।
ये कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर छड़ी धूल और जालों को साफ करते रहें, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी गाड़ी को बनवा कर ही चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ध्यान रखें, घर में पुरानी या फिर टूटी हुई या धूल चढ़ी हुई और बंद गाड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें। क्यों? इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वो अपने कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाता। अगली बार जिसका आपको ध्यान रखना है वो है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे समय का असर आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। जहां घड़ी समय का चिन्ह है, तो वहीं कैलेंडर उससे जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा की दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और कृपया करके अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाएं। दोस्तों, घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के सूचक हैं, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि घड़ी का समय हमेशा सही होना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है घड़ी का समय आगे या पीछे रखते हैं, तो ये गलती आप ना करें। समय हमेशा सही रखें। इससे आपको कभी भी समय का कालचक्र और दुष्ट परिणाम हासिल नहीं होता। ये छोटा सा आप जरूर करके देखिए। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, रखी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है। इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने के कमरे में ना लगाएं, ना ही इसे कभी मुख्य द्वार पर टांगे। ये शुभ नहीं माना जाता। पुरानी घड़ी को दान में देना शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई पुरानी घड़ी है जो टूटी फूटी ना हो और खराब ना हो, तो वो आप किसी जरूरतमंद को दान में जरूर दें। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य का छोटा सा ही क्यों ना हो, परंतु एक मंदिर अवश्य ही बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं, जिन्हें यदि हम कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरी तरह से फल हासिल नहीं होता। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो कि एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए हमें इन नियमों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है नाद, यानी कि पूजा करते समय हम जब घंटी बजाते हैं, उसे बजाने के लिए शास्त्रों कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, जिसे हम इस कृष्ण श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। आगम अर्थमतु देवानाम गमन अर्थम तु राक्षसाम घन्यथा रावम करुमियादो। देवता आह्वान चरण, इसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गुमान होता है, और जो घंटियां राक्षसों से हमारी रक्षा करती है उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, घंटी को बजाने के क्या नियम है, और पूजा के वक्त घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी है जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी जहां से हम इसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना हुआ देता है। अंततः घर पर जो हम घंटी इस्तेमाल करते हैं
उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने अर्थात भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आवाहन करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य रूप से करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते विशेष रूप से नाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा आदि अधूरी मानी जाती है। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्र की मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकली थी वह घंटी की आवाज के समान सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि में ओमकार नाथ का भी आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए पूजा में स्थान मिला है। इसलिए घंटी का कभी भी अपमान न करें और जिस तरह से देवी देवता की पूजा की जाती है वैसे ही घंटे की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी को प्रणाम करके ही उसे बजाना चाहिए। बिना प्रणाम किए घंटी बजाना अच्छा नहीं समझा जाता। दोस्तों, आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है और चारों ओर सकारात्मकता फैल जाती है। परंतु यदि हम नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें इसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर सिर्फ आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, परंतु यह भी ध्यान रखें कि भगवान को जल अर्पण करते समय, धूप दीप लगाते समय, नैवेद्य अर्पण करते समय नाद करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। दोस्तों, घंटी बजाते समय भगवान का नाम अथवा आरती अवश्य बोलनी चाहिए। 1 या 2 मिनट ना हो, परंतु प्रतिदिन सुबह शाम घर में घंटी अवश्य बजानी चाहिए। यदि आपको अपने घर में या अपने आप में नकारात्मकता महसूस हो तो आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने घंटी अवश्य बजाए, सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, पूजा घर में शनि महाराज एकांत, विरह, उदासीनता और वैराग्य के देवता माने जाते हैं, जबकि गृहस्थी को चलाने के लिए राग, प्रेम एवं भौतिक चीजों की जरूरत होती है। इसलिए शनि की मूर्ति को घर में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, दीपक और धूप दान की। भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज, घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे बना लें, क्योंकि स्वस्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक समझा जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और की हासिली होती है। चौथी चीज, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र से निकले 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज, मंदिर में आपने घंटी देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ समझा जाता है। इसीलिए जब जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो ये है वे वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के कौन सी चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज,
गणेश जी की मूर्ति घर में। कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में न रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की सिर्फ 2 मूर्तियां रखें। इसे शुभ समझा जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा ले। कई लोग ये गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहे तो द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, परंतु बाहर की ओर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें। इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। 3 की तस्वीरें। इसके साथ ही अगर आपके घर के मंदिर में पूर्वजों की तस्वीरें रखी हुई हैं तो उन्हें तत्काल बाहर निकाल दें। ये आपके परिवार के लिए काफी अशुभ है। धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्वज पूजनीय हैं, परंतु वह देवताओं के बराबर नहीं है। इसलिए अपने पूजा घर में कभी भी मृत परिजनों की तस्वीरें ना रखें। यह आपके लिए अशुभ संकेत है। इसके परिणाम भी काफी घातक हो सकते हैं और मंदिर का वातावरण भी नकारात्मक हो सकता है। इसके अलावा अगर साधु संत को मानते हैं तो उनकी आपके दुश्मन और आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर आपने 3 किल धतूरे में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय कर लिया तो आज के समय पर बहुत ज्यादा शत्रुओं से लोग परेशान हो चुके हैं। मतलब शत्रु जो है, इनकी संख्या बढ़ रही है। जो व्यक्ति तरक्की कर रहा है, सफलता जिसे मिल रही है, उसके शत्रु भी बढ़ रहे हैं, उसके दुश्मन भी बन रहे हैं। अपना व्यापार कर लिया, शत्रु बन खड़े हो गए। जगह खरीद ली, शत्रु बनकर खड़े हो गए। क्योंकि देखिए, आज का जो समय है, यह ऐसा समय है कि आपकी खुशी में खुश होने वालों की संख्या कम मिलेगी आपको। लेकिन आपकी खुशी में लोग अंदर ही अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ईर्ष्या की भावना रखते हैं और फिर वही आपके शत्रु बन जाते हैं। अच्छा, कुंडली में 6ठा भाव जब कमजोर हो जाता है तब आपके सामने से शत्रु बनते हैं। सामने से आप पार वार करते हैं। और जब कुंडली में 12वां भाव कमजोर हो जाता है तब आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करते हैं। और गुप्त शत्रु जो होते हैं, यह बहुत खतरनाक होते हैं। गुप्त तरीके से, मतलब इस तरीके से किया कराया करवाते हैं कि व्यक्ति को पता भी नहीं लगने देते हैं। कब उसका घर बर्बाद कर देंगे, उसका व्यापार बर्बाद कर देंगे, उसके जीवन को खराब कर देंगे, व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा समझ लीजिए कि जो व्यक्ति बहुत संपन्न होता है, उसे भी आकर निर्धनता घेर लेती है। उसके घर में भी कर्जे की समस्याएं आने लगती हैं। ऐसे को लेकर लोग परेशान होने लगते हैं कि कमी आ रही है, कर्जा सर पर बढ़ रहा है, अच्छा खासा व्यापार खराब हो रहा है। तो देखिए, इसके पीछे आपके गुप्त शत्रु का हाथ हो सकता है। ज्यादातर केसों में ऐसा निकलता है कि घर में जो दुर्घटनाएं होती हैं या घर में जो किया कराया करवाते हैं, उसकी वजह से पूरा घर जो है वह बर्बाद हो जाता है। तो अब आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आप पर है कि यह वीडियो आप तक पहुंची है। अब आपकी समस्या का हल